नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि हम विज्ञान के माध्यम से सनातन की जानकारी को और हिंदुत्व की सही व्याख्या को समाज के सामने रखने का प्रयास करें। लेकिन आज के काल में जो भ्रामक पोस्ट डाली जा रही हैं, जो अवैज्ञानिक हैं और सनातन का नाम लेकर डाली जा रही हैं, उन पर मौन रहना मेरे लिए संभव नहीं है। जैसे एक पोस्ट है मुझे, जो कि मेरे मित्र योगेश कविश्वर, एक गुजराती पत्रकार है गुजरात के, उन्होंने भेजा है। वो मैं पोस्ट पूरी पढ़ रहा हूँ। ये पोस्ट उसका शार्ट भेजा है और मुझसे पूछा, ये वैदिक भारत वर्ष में एक ग्रुप है फेसबुक पर, उसमें इसको नवग्रह नंदी गौशाला ने पोस्ट किया है, मतलब, और वो भी उन्होंने भी शायद फॉरवर्ड किया है। और उसमें लिखा हुआ है, वंदे गौ मातरम मित्रों, जय श्री कृष्ण। घर में ऑक्सीजन पैदा करने के लिए गौ माता के गोबर से बने 2 छोटे कंडे यानी उपले देसी गाय का घी डालकर जलाएं। 10 ग्राम घी 1000 टन वायु को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। कितना? 10 ग्राम घी 1000 टन। हमारे ऋषि मुनियों ने ये हज़ारों वर्षों पहले ये सब बताया था। शोध के रूप में जापान ने ये प्रयोग वर्षों पहले किया है। मित्रों, ये जो बात कही गई है, ये महामूर्खता बड़ी, अनपढ़ वाली बात, गंवारों वाली बात और सनातन को बदनाम करने वाली बात है। कृपया इस तरह की बकवास वाली पोस्ट डालकर सनातन को बदनाम करने का, अवैज्ञानिक बनाने का प्रयास ना करें। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो वेद हैं, ये सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है। और इससे संबंधित मैंने एक क्लिप डाली है, अभी कल ही डाली है, वो इंग्लिश में है, मुझे कहीं से प्राप्त हुई तो मैंने साभार उसको पोस्ट कर दिया है। उसमें वेदों के विषयों को बहुत ही संक्षेप में पावर पॉइंट की तरीके से समझाया गया है, लेकिन ये अंग्रेज़ी में है। अगर मुझे आज्ञा मिली मैं हिंदी में बना करके भी उसको डाल दूँगा। ये वैज्ञानिकी के बारे में पूरा उसमें बताया गया है। और ये बात सही है कि यज्ञ जो है ये पवित्र वातावरण बनाता है, बरसात को लाता है, संतुलन बनाए रखता, क्योंकि हम यज्ञ के माध्यम से जब हवन करते हैं तो विभिन्न प्रकार की बर्निंग से जो ऑफ गैसेस पैदा होती हैं वो बहुपयोगी होती हैं, क्योंकि ये तमाम औषधियों इत्यादि को मिलाकर हवन सामग्री के द्वारा पैदा की जाती हैं। लेकिन अब ये बेवकूफ़ी बात लिखना कि आप साहब 2 कंडे ले लीजिए, 10 ग्राम घी डाल दीजिए, 100 ग्राम, उससे आप 1000 टन ऑक्सीजन बनाएंगे। अरे हुजूर, आप 1 ग्राम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस सृष्टि में कार्बन एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। और कार्बन किसी भी रूप में हो, अगर वो जलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ही पैदा करता है, और कोई गैस पैदा नहीं कर सकता है। आप प्रकृति के, विज्ञान के, सृष्टि के नियमों को बदल नहीं सकते सिर्फ सनातन का नाम लिखकर। आप प्रचार करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लोगों को अपने भारतीय वैदिक संस्कृति की ओर लाइए, लेकिन इस तरह की बकवास लिख करके आप क्यों मजाक बनवाना चाहते हैं? और मज़े की बात यह है कि इस तरह की पोस्ट बहुत सारी घूम रही हैं, और उनको बड़े बड़े ज्ञानी लोग बिना पढ़े हुए, जिनको मैं पढ़ा लिखा गंवार कहूँगा, उसको बिना कुछ कहे हुए उसको आगे बढ़ा के फॉरवर्ड कर देते हैं। कुछ सोचते ही नहीं है कि इसमें वैज्ञानिकी क्या, अवैज्ञानिकी क्या है। मित्रों, एक बात याद रखिए, घी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें भी कार्बन है। और सृष्टि की हर चीज़ में, चाहे कंडा हो, उपला हो, कुछ भी, उसमें यानी आपका भी जो मैन्योर है, एक्सक्रीटा है, उसमें भी कार्बन है। कार्बन रेसिड्यू सबसे अधिक वर्ड में कार्बन ही होती है। और यही कार्बन जो है, इसके ये बाद में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये विभिन्न प्रकार के निर्माण करती है, अमीनो एसिड तक बनाती है, जिससे कि मनुष्य की जीनोम का, यानी जिसे कि DNA, RNA इत्यादि का निर्माण होता है।
लेकिन कार्बन एक महत्वपूर्ण घटक है। ये अगर जलेगा तो केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप लोग इस तरह की बकवास को बढ़ावा ना दें। विज्ञान के संबंध में यदि कोई आपको संदेह है, सनातन के संबंध में कुछ संदेह है, आध्यात्म के विषय में आपको कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, चाहे वो कुंडली विज्ञान की हो या योग की हो या ब्रह्म ज्ञान की हो, आपका स्वागत है, आप पूछिए। उसको वैज्ञानिक तरीके से समझने समझाने का प्रयास किया जाएगा और ईश्वर की कृपा से अभी तक तो सफल होता आया हूँ, आगे भी सफल होऊंगा। लेकिन मित्रों, मुझे बहुत दुख है, बहुत दुखद तरीके से कहना पड़ता है कि आप महाबेवकूफ़ हैं जो इस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं। कृपया सावधान रखिए और हमारे सनातन को, उसकी वैज्ञानिकता को चुनौती देने वालों की संख्या ना बढ़ाइए। कृपया बकवास ना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो कृपया इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें कि इस तरह की बकवास करके सनातन को बदनाम ना करें। लाइक करें और कुछ प्रश्न पूछें, मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।